नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि भारत क्या चीन जैसी विशाल दीवार बना रहा है, और अगर ऐसी कोई विशाल दीवार भारत बना रहा है तो आखिर जो पाकिस्तान है वो क्यों चिंतित है, पाकिस्तान क्यों टेंशन में है। इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कर रहा है, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जा रहा है, जो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी जो हरी दीवार होगी उस रूप में ये विकसित किया जाएगा। और ये जो लंबी हरी दीवार होगी जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जा रहा है, ये क्या होगा कि ये गुजरात राज्य के पोरबंदर से लेकर दिल्ली के राजघाट तक फैला होगा। यानी कह सकते हैं कि जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे, जहां पर उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, वहां से लेकर इस समय जो उनकी समाधि स्थल है दिल्ली के राजघाट में, वहां तक ये ग्रेट ग्रीन वॉल का विस्तार देखने को मिल सकता है। और इस दीवार को बनाने के पीछे, विकसित करने के पीछे जो मकसद है कुछ ऐसा ही है कि इससे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा से, बॉर्डर से सटे हुए जो रेगिस्तानी, जो कह सकते हैं कि एक तरह से बंजर जो इलाके हैं वो फिर से हरे भरे हो जाए। और इसके लिए जो भारत है वो प्राकृतिक जो जंगल हैं, नए पेड़ पौधे हैं, खेती की जो ज़मीन है, पानी के जो स्रोत हैं वो विकसित कर रहा है। लेकिन भारत के इतने अच्छे प्रयास और इस तरह के जो ग्रीनरी है उसे विकसित करने के पीछे भी जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो गलत तरीके से देख रहा है और भारत पर संदेह कर रहा है। और इसी कारण से अब वो टेंशन में है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इस मुद्दे से जुड़े हुए जो विभिन्न मसले हैं, जो पहलू हैं, उन पर भी बात करेंगे। जैसे देखेंगे कि आखिर क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, क्या इसके उद्देश्य हैं, कितनी होगी इस परियोजना की लागत, भारत के लिए क्या जरूरी है ये परियोजना, और क्या ये जो परियोजना है इस निर्माण के पीछे, इसे विकसित करने के पीछे क्या कोई चुनौतियां भी हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। फिर देख लेंगे कि ये कितना अलग है चीन के ग्रेट वॉल से, ठीक है, क्योंकि भारत की जो ये नई कह सकते हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल है, ये भारत की ये जो दीवार है ये चीन के ग्रेट वॉल से कितना अलग है, और इसके बनने में देश को क्या फ़ायदा होगा, देश में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और इस तरह की परियोजना क्या दुनिया में कहीं और भी है, और इसका जो संबंध है अरावली जो जू सफारी है उससे भी देखेंगे। और फिर अंत में चीन की जो महान दीवार है उससे भी हम इसका कहीं ना कहीं लिंक ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब बात करें कि आखिर ये जो बात की जा रही है कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये क्यों चर्चा में है, तो इसके बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल ले रहे हैं और इसी के आधार पर इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, जहां पर दिया गया है कि इंडिया इज स्टार्टिंग ए ह्यूज प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग कॉल्ड ग्रेट ग्रीन वॉल। जैसा कि हमने बताया कि अब भारत एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कर रहा है, और दिस विल बी ए 1400 किलोमीटर लॉन्ग, ये लगभग 1400 किलोमीटर क्या है लंबी है। और ये एक तरह से देखें तो गुजरात का जो पोरबंदर है, यानी जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहां से लेकर और दिल्ली का जो राजघाट है जहां पर गांधी जी की समाधि यहाँ पर बनी हुई है, इस बीच में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो इस कारण से अब ये चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे भारत इस विशाल जो कह सकते हैं कि हरित दीवार है इसको विकसित कर रहा है, और ये जो दीवार है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 1400 किलोमीटर विस्तार इसका क्षेत्र होगा। और इस दीवार का मकसद इतना ही है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो बंजर रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उन्हें फिर से हरा भरा किया जा सके, उसे जीवंत किया जा सके, ताकि उसमें फिर से जीवन फूट सके। और इसी कारण से देखें तो ये जो दीवार है इसका मकसद अरावली जो पर्वत है, पर्वत जो श्रृंखला है, उसको फिर से हरा भरा बनाना है। और इसी के लिए प्राकृतिक स्तर पे प्राकृतिक जंगल, नए पेड़ पौधे, खेती की जो ज़मीन है, पानी के जो स्रोत है वो विकसित किए जा रहे हैं, ताकि धरती जो ये पूरा जो क्षेत्र है, एक तरह से ये सूखी जो धरती है, ये फिर से जीवंत हो सके। तो इस कारण से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये चर्चा में है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल, इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ये जो पूरा ग्रेट ग्रीन वॉल भारत की विकसित की जा रही है, ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर दिल्ली में जो राजघाट है वहाँ तक इसका विकास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो जन्मभूमि है, इनकी जो समाधि स्थल राजघाट है, यहाँ इन दोनों स्थलों को
प्रतीकात्मक रूप से ये क्या करेगी, ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये जोड़ने का भी काम करेगी। और जैसा कि हमने बताया कि ये राजस्थान, हरियाणा और यहाँ गुजरात फिर दिल्ली तक ये पूरा विस्तारित होगी। तो मूल रूप से इसमें ये कहा जा रहा है कि राजस्थान और हरियाणा के लगभग 27 जिले हैं जहाँ खास तौर पे ये जो विस्तार है वो देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो पुनर्वनीकरण है उस प्रोजेक्ट को और प्रमोट करेगा। यही नहीं, यह इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 1.15 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अब जंगल फिर से कह सकते हैं कि जीवंत हो उठेंगे, पेड़ लगेंगे, खेती योग्य जो जमीन है, जल निकाय है, उनको पुनर्जीवित करने का काम इस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में ये भी बात कही गई है कि 5 किलोमीटर एक तरह से जो चौड़ी पट्टी है, वो हरित जो दीवार है उसे कहीं ना कहीं विकसित किया जाएगा जो कार्बन सिंक का काम करेगी। तो इस कारण से ये खास तौर पे अब चर्चा में बनी हुई है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है आखिर इसे विकसित करने के पीछे भारत का उद्देश्य क्या है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे आप देखेंगे कार्बन सिंक बनाना जो क्या करेगा, प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकता है। इसके अलावा देश के जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें रेगिस्तान बनने से रोकना, धूल भरी जो आंधियां हैं उनके खिलाफ प्राकृतिक जो बैरियर है, जो बांध है वो विकसित करना, भूमिगत जो जल रिचार्ज है उसे करना, अरावली को हरा भरा बनाना और इस पूरे क्षेत्र में जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कम करना, जो माइनिंग है, शहरीकरण है और अरावली में आए जो गैप है उन पर कंट्रोल करना। तो ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि भारत अपनी इस बड़ी जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है इसे बड़े स्तर पे विकसित करने जा रहा है, जिसके तहत बड़े स्तर पे यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। और इस कारण से इस पूरे क्षेत्र में जो रेगिस्तान, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा था, जो मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लाना है। और यही नहीं, धूल प्रदूषण को कम करना, जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसे कहीं ना कहीं इनरिस्ट करना, जो जलवायु परिवर्तन है उस पर कंट्रोल करना। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अफ्रीकन यूनियन के जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। और इससे जुड़े हुए जैसे ये एक तरह से देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक शील्ड का काम करेगा, एक ढाल का काम करेगा, इस कारण से भी ये चर्चा में है। परियोजना के अगर लागत की बात करें तो ये जो परियोजना है ये बड़े स्तर की परियोजना है। भारत का जो ग्रेट ग्रीन वॉल है इसमें देखें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए इसका पूरा जो परियोजना का व्यय है वो माना गया है। इसमें 78% जो हिस्सा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी और 20% जो इसका हिस्सा है वो राज्य सरकारें वहन करेंगी। 2% जो खर्च है वो मदद देने वाली विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो इसमें सहयोग करेंगी। और 2026 तक ये जो परियोजना है इस परियोजना को पूरा करने का एक तरह से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लागत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में लगभग 7,500 जो करोड़ है ये कहीं ना कहीं लगने की एक तरह से अनुमान व्यक्त किया गया है। और जो लक्ष्य है ये भी कहा गया है कि 2026-27 तक ये पूरा कर लिया जाएगा। ये भारत का 2030 तक 25 मिलियन जो हेक्टेयर बंजर भूमि है उसको कहीं ना कहीं हरित और जीवंत करने का एक जो लक्ष्य है उसे प्रदर्शित करता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत के लिए आखिर ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है आखिर ये क्यों जरूरी है। तो इसके कई सारे कारण बताए जा सकते हैं। जैसे देखिए, भारत का जो रेगिस्तानी थार है ये पूर्व की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, धूल मिट्टी के कारण जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस पर कंट्रोल करना, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना, मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बिगड़ते रहता है और जो मौसम का एक चक्र था कहीं ना कहीं उसमें एक जो असंतुलन देखने को मिल रहा है उस पर कंट्रोल करना, आंधी तूफान जैसी जो मुसीबतें हैं उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना। और ये जो हरित दीवार है इन सभी समस्याओं के निपटने में मदद कर सकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु हो जाता है। और ये थार रेगिस्तान और जो नॉर्थ के जो प्लेन है, उत्तरी जो मैदान है, उनके बीच में एक प्राकृतिक बैरियर, एक प्राकृतिक कह सकते हैं कि दीवार का काम कर सकता है।
इस प्रोजेक्ट से अरावली को फिर से हरा भरा किया जा सकता है और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में देखें तो अब पर्यावरण संतुलित होने की बात कही जा रही है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये सही तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो गया, व्यवहारिक स्तर पे ये काम करने लगा, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट के लक्ष्य बनाए गए हैं ये पूरा कर लिए गए, तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस हो सकता है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सीमा तक जो पहुँच है वो भी आसान हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से जो पाकिस्तान है अब वो परेशान है। एक तो लगातार भारत के द्वारा किए जा रहे जो इन्वायरमेंट और इस तरह की जो विकास प्रक्रिया है उनसे वो परेशान है, दूसरी तरफ इस प्रक्रिया के कारण पाकिस्तान तक जो भारत की पहुंच है वो आसान हो सकती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनसे हम चर्चा किए। भारत के लिए जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए ज़रूरी है, तो देखिए भारत में करीब 9.185 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो बंजर है। तो इस तरह की जो बंजर भूमि है, जो मरुस्थलीकरण या जो मरुस्थल क्षेत्र है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए ये अहम प्रोजेक्ट हो जाता है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है, जो कह सकते हैं मरुस्थल क्षेत्र है वो 30% है। तो इसे कम करना भारत का लक्ष्य है। हरित दीवार जो प्रोजेक्ट है यानी ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है ये 2030 तक 2.5 करोड़ हेक्टेयर बंजर जो जमीन है उसे फिर से उपजाऊ बनाने के तौर पे इसे देखा जा रहा है। हरित दीवार एक तरह से देखें तो कार्बन सिंक का काम करेगी और ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर कार्बन सिंक की बात करें तो कार्बन सिंक कहने का इतना ही मतलब है कि ऐसे प्राकृतिक या जो कृत्रिम रचनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं जीवाश्म से CO2 बनाते हैं, जिससे सौर जो गैसें हैं वो उनकी मात्रा कम होती है। या दूसरी तरफ से देखें जो कार्बन सिंक है, जैसे सिंक आप देखते हैं एब्जॉर्ब करता है, आप किचन में सिंक देखते हो, तो उसी कंसेप्ट पे है कि जो कार्बन सिंक है एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ता है उससे अधिक क्या करता है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है। और जो कार्बन सिंक है ये पृथ्वी की जो जलवायु है उसको एक तरह से विनियमित करने का काम करता है और जो अलग अलग जो कार्बन चक्र है उन्हें ये कह सकते हैं कि संतुलित करने का काम करता है। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है इस परियोजना के सामने प्रमुख चुनौतियां, चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ज़मीन का जो छोटा आकार है, अलग अलग टुकड़ों में बटा होना सबसे बड़ी समस्या है। और सामान्य तौर पे देखें तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में जहाँ ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है यहाँ पर जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसके होल्डिंग का जो अधिकार है वो निजी हाथों में है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में देखें तो कई सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनको मिलकर काम करना होगा और इनका जो समन्वय है वो भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा देखें तो जो हरित दीवार है इसके साथ जुड़ी हुई जो ज़मीन है एक साथ मिलना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है और सभी संबंधित लोगों को एक साथ काम करने के लिए राजी कर पाना भी एक बड़ा चैलेंज है। ये अलग बात है कि ये जो परियोजना है इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे धूल मिट्टी का जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है, भूजल का स्तर बढ़ेगा, मौसम में सुधार होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पेड़ पौधे लगाने, खेती बाड़ी और जो भी यहाँ की जो वन संपदा है उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन इन सभी लाभों, इन सभी महत्व के इतर देखें तो कई सारी चुनौतियाँ भी इसके सामने देखने को मिल सकती है। अरावली जू सफारी का इस प्रोजेक्ट से देखें अगर संबंध की बात करें तो जो हरियाणा सरकार है ये अरावली में एक जू सफारी बनाना चाहती है और इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण प्रेमी है वो चिंतित हैं कि इससे हरित जो दीवार प्रोजेक्ट है और अरावली के संरक्षण पे कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं, ये एक मुद्दा देखने को मिलता है। अब क्या होता है ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इस पूरे मामले में देखें कि क्या इस तरह की जो परियोजना है वो दुनिया में कहीं और भी है, तो बिल्कुल है। इसकी अगर बात करें जैसे भारत का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट हैं उनको आधार बनाते हुए ये प्रोजेक्ट भारत में लागू किया गया है। जैसे अगर बात करें अफ्रीकन जो यूनियन है उसने भी क्या किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक ग्रेट ग्रीन वॉल वहाँ पर विकसित की जा रही है और ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये 2007 से ही विकसित की जा रही है।
ये लगभग 8,000 देखें तो किलोमीटर लंबी होगी और ये पूरा अफ्रीका में फैली होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे दर्शाया गया है, ये काफ़ी लंबी होगी। और भारत का ये जो प्रोजेक्ट है इसी से कहीं ना कहीं प्रेरित है। ये जो द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है अफ्रीका का, इसी से प्रेरणा लेते हुए भारत की जो ग्रेट ग्रीन वॉल है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। लेकिन इसे अरावली के क्षेत्र के हिसाब से ढाला गया, ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया है। जैसे अलग अलग जगहों के लिए देखें तो अलग अलग जो तरीके हो सकते हैं वो भारत में अपनाए जा रहे हैं। और वहाँ इस परियोजना की जो लागत है, अगर अफ्रीका में देखें तो 2.8 लाख करोड़ है, बड़ी परियोजना है। जो अभी तक देखें तो यहाँ पर सिर्फ 25% ही पूरी हो पाई है। लेकिन भारत का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसे 2026 से लेकर 27 तक ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अफ्रीका की जो महान हरित दीवार है इसके बारे में देखें तो ये लगभग 22 देशों से गुजरती है। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल 10 करोड़ हेक्टेयर में फैली है। खराब भूमि को ये बेहतर बनाएगी, यानी उसे जीवंत करेगी। 2.8 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है और 25% जो हिस्सा है वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब तक इस प्रोजेक्ट में देखें तो 2007 में अफ्रीकी संघ में इसकी स्टार्ट हुई थी और तब से ये लगातार प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है। इस पूरे मामले में देखें तो एक और मुद्दा आ चुका है। जैसे हमने बताया कि चीन की जो महान दीवार है उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या भारत चीन जैसी विशाल दीवार बना रहा है, तो ये चीन की जैसी नहीं है बल्कि ये भारत की एक हरित दीवार है। अगर चीन की दीवार की बात करें तो चीन की जो महान दीवार है ये दुनिया के जो 8 अजूबे हैं उनमें शामिल की जाती है। और ये जो दीवार है दुनिया की सबसे लंबी कृत्रिम संरचना के तौर पे जानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 21,196 किलोमीटर। इस महान दीवार का जो निर्माण है वो 1800 से अधिक वर्षों तक चला था। चीन की जो महान दीवार है ये ऐतिहासिक रूप से क्या है, चीन की उत्तरी सीमा को मजबूत करने के लिए, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। और दुनिया भर में खासकर चीन में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पर्यटक के तौर पे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये पूरा न्यूज़ था जिसके बारे में हमने देखा। एक पॉइंट और बीच में आया था, जैसा कि हमने बताया कि जो कार्बन सिंक है, जो संयोजन है, ये क्या है। तो कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वायुमंडल से जितना कार्बन या वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ता है उससे अधिक क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब करता है। और जो कार्बन सिंक है ये पृथ्वी का जो भी जलवायु है उसको विनियमित करता है और जो कार्बन चक्र है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। इस पर हमने कई सारी जो चर्चाएं हैं वो भी की हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन संयोजन के बारे में कि आखिर कार्बन सिंक होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कार्बन जो सिंक है ये प्राकृतिक या जो कृत्रिम एक तरह से देखें तो ये भंडार होते हैं जो क्या करते हैं कि वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे अधिक कार्बन का अवशोषण कर लेते हैं। और जो कार्बन सिंक है एक तरह से पृथ्वी का जो जलवायु है उसे विनियमित करते हैं और जो अलग अलग जो कार्बन चक्र हैं उनको संतुलित करने का भी काम करते हैं। तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो कार्बन सिंक है इसके कई सारे उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे पौधे में देखेंगे तो पेड़, वनस्पति, अन्य जो पौधे हैं ये वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण करते हैं। मिट्टी भी इसमें शामिल है। जो मिट्टी है ये मृत कार्बनिक जो पदार्थ हैं, कूड़े हैं, उसके रूप में कार्बन जमा करती है। जो महासागर हैं, महासागर जो है वायुमंडल से कार्बन को हटाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इससे गहरे पानी और जो समुद्री तलछट है वहाँ पर संग्रहित करते हैं। जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ये आर्द्र भूमियाँ अपनी मिट्टी और वनस्पति में क्या करते हैं, कार्बन को संग्रहित करते हैं। तो इस कारण से महत्वपूर्ण है। और कार्बन सिंक का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि जो कार्बन सिंक है ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो हरित गैसें हैं, उनकी सांद्रता को कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जो ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन है, जो गैसों का कह सकते हैं कि जो सघनता है, इनकी जो उपस्थिति है उसे कम करने का काम करते हैं। और जो कार्बन सिंक है ये वैश्विक जो तापमान है, जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हम देखने को हमें मिल रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। और कार्बन जो सिंक है ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के साथ
पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखें तो कार्बन सिंक के सामने भी कई सारे खतरे अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे बड़े स्तर पे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो वनों की कटाई हो रही है, भूमि उपयोग में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, या फिर जो प्रदूषण जैसी जो समस्या देखने को मिल रही है, मानवीय जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन सिंक को अब प्रभावित कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। और ये सभी गतिविधियां कार्बन सिंक की कार्बन अवशोषित करने की जो क्षमता है उसको अब कम कर रही हैं। और इस कारण से देखें तो अब जो कार्बन सिंक है इसके भी संरक्षण करने के प्रयास होने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज हमने बात की और देखा कि भारत क्या चीन जैसी विशाल कोई दीवार बना रहा है, और आखिर इस प्रक्रिया में पाकिस्तान क्यों चिंतित है, और इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए यानी कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी अहम बातें हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।